सभी का प्रणाम। कृष्णेश दरबार अम्बाला से मैं हूँ पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ में मैं कुच्छल कपीश मूल वाक्य का जाप करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में। ये था कुच्छल कपीश मूल वाक्य। इसमें 4 लाइनें हैं। तो सबसे पहले है कृष्णांश बसे मेरे दिल में। तो हमारे दिल में क्या है? हमारा हार्ट, दिल यानी हमारा हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट ही है हमारी बॉडी का जनरेटर, एनर्जी मेकिंग बॉडी। हर चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो फैन हो या लाइट हो, हर चीज़ को चाहिए होती है। अलग अलग फॉर्म एनर्जी चाहिए होती है। जैसे लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, फ़ैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, किसी चीज़ को थर्मल एनर्जी चाहिए, किसी चीज़ को सोलर पैनल है उसको सोलर एनर्जी चाहिए, किसी को हाइड्रो एनर्जी चाहिए। तो हर चीज़ को एनर्जी चाहिए। कुछ भी कोई काम करना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, उसको एनर्जी चाहिए। फॉर्म एनर्जी की अलग अलग होती है। तो इंसान के अंदर जो एनर्जी मेकिंग बॉडी है वो है हमारा हार्ट जब पंप करता है, जब धड़कता है, तब वो एनर्जी को जनरेट कर रहा होता है। तो एनर्जी मेकिंग बॉडी है हमारे अंदर हार्ट। तो इसमें यही बताया है पहली लाइन में कि कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, यानी मेरे हार्ट में कृष्णांश बसते हैं। हार्ट का काम है एनर्जी को जनरेट करना। इसका मतलब कृष्णांश एनर्जी है जिसको वो जनरेट कर रहे हैं। अब कृष्णांश एनर्जी क्या है? इस हवा में, इस एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है, एक ऊर्जा है इस हवा में, उस ऊर्जा का नाम है कृष्णांश ऊर्जा। वही ऊर्जा को यूज़ करके हमारा हार्ट हमारे लिए एनर्जी को जनरेट करता है, उसी एनर्जी से। और अगर हम ठीक तरीके से उसको यूज़ कर लें तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं कृष्णांश एनर्जी का। यही बताया था पहली लाइन में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, फिर कृष्ण बसे मेरी नाभि में। नाभि के अंदर बसता है हमारा मन। और गीता का एक श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि मैं ही हूँ मन। वो श्लोक था, वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि चेतना। ये था एक गीता का श्लोक जिसमें कृष्ण ने बताया था कि मैं ही हूँ मन, मैं ही हूँ सामवेद।
सभी देवों में देव हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं ही हूँ मन, सभी इंद्रियों में मैं ही हूँ मन। तो नाभि के अंदर ही हमारा मन बसता है। यही इस लाइन में बताया है कि कृष्ण बसे मेरी नाभि में, यानी कि मेरी नाभि के अंदर कृष्ण बसते हैं। मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। मन का काम है विचार देना, अलग अलग तरीके के मन विचार देता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर हम उसको ठीक तरीके से यूज़ कर ले, अगर हम उसको सिंक्रोनाइज कर ले, तो हमें डिसीज़न मेकिंग में कोई भी मुश्किल नहीं होगी और हमको विचार भी नेगेटिव नहीं आएंगे, अच्छे विचार आने लगेंगे, क्योंकि कृष्ण ही बसते हैं हमारी नाभि में, जो कि है मन। राम बसे मेरे रोम रोम, मेरे पूरे रोम में, मेरी पूरी बॉडी में राम बसते हैं। हनुमान जी की एक कथा आती है। एक बार जब अयोध्या से राम जी लड़कर वापस आए थे अयोध्या, जब वहाँ लंका से लड़के वापस अयोध्या आए, हनुमान जी भी उनके साथ आए। तो माता सीता ने खुश होकर एक बार उनको एक माला दे दी। तो हनुमान जी उसको चुबाने लगे, मतलब उसको दांत से चुबाने लगे माला की हर एक मोती को। तो सीता जी ने उसको देखकर पूछा उनसे कि ये क्या कर रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर राम बसते हैं कि नहीं। मेरे तो रोम रोम में राम है, लेकिन इसके अंदर राम अगर नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं। तो सीता जी ने, वो आगे भी आती है कि सीता जी ने कहा कि अगर ये किसी काम का नहीं है तो तुम्हारे अंदर राम है तो तुम भी किसी काम के नहीं हो। तब हनुमान जी छाती फाड़ कर दिखाते हैं, तो उनके अंदर राम की वो एक चित्र होता है। तो ये कथा थी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, पूरी बॉडी में हमारे राम बसते हैं। अगर हम उनको ठीक तरीके से यूज़ कर ले तो हमें बॉडी में हमें फिज़िकल बॉडी में किसी भी तरीके का रोग नहीं होगा। हम पूर्ण तरीके से निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में। अब मस्तक में होती है हमारी बुद्धि। अब बुद्धि का क्या रोल है? बुद्धि ही एक ऐसी बॉडी है, ऐसी चीज़ है जो कि डिसीज़न लेती है। एक ह्यूमन बॉडी में एक चीज़ को 3 चीज़ें चाहिए होती है ह्यूमन को चलने के लिए। सबसे पहली चीज़ है एनर्जी। एनर्जी होगी तभी आगे कुछ काम होगा। एनर्जी देता है कृष्णांश, जो हमारे हार्ट से मिलती है। उसके बाद होता है मन। मन विचार देता है कुछ भी चीज़ करने का। मन ने अगर विचार नहीं दिया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मन हमें विचार आता है, मन हमें विचार देगा कि ये कर लो वो कर लो, तो वो हमें नाभि से मिलता है। फिर तीसरी चीज़ होती है बुद्धि। अब बुद्धि उसको, जो हमारे मस्तक में होती है, बुद्धि उसको फ़िल्टर आउट करके, उस विचार को फ़िल्टर आउट करके ये बताती है कि ये काम मेरे लिए ठीक है कि नहीं। अगर हमारे शिव ज्योति यानी हमारी बुद्धि ठीक से डेवलप्ड है, अच्छे से मेंटेन्ड है, तो हम कोई भी ऐसा विचार हमें कोई भी विचार आया तो हम ऐसे विचार को रिजेक्ट कर पाएंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा या किसी को भी वो नुकसान देगा। अगर हमारे शिव ज्योति डेवलप नहीं है, जागृत नहीं है, तो हम नेगेटिव विचारों को भी नेगेटिव विचारों को भी कर लेंगे, क्योंकि मन का काम तो है विचार देना। वो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके के विचार देगा। फिर बुद्धि उसको फ़िल्टर आउट करती है, जो बुद्धि फ़िल्टर आउट करती है कि ये काम मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो कि मैं बाज़ार से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ खाने की चीज़ है। मैंने कहा कि मेरे को ये खाना है, तो मन ने विचार दिया कि मुझे ये खाना है। अब बुद्धि फ़िल्टर आउट करेगी कि मेरा पेट भरा हुआ है या नहीं, मैं उसको खा सकता हूँ या नहीं, मुझे नुकसान देगा कि नहीं। तो जितनी शिव ज्योति डेवलप्ड होगी, मेंटेन्ड होगी, जागृत होगी, उतना ही बुद्धि ठीक डिसीज़न ले पाएगी। जितनी कम होगी उतना ही गलत डिसीज़न लेगी। तो हमें डिसीज़न मेकिंग में आसानी होगी अगर हमारी शिव ज्योति जागृत है। और शिव ज्योति होती है हमारे मस्तक में। यही था इस जाप में, जो कि 4 लाइनों का था। कृष्णांश बसे मेरे दिल में,
कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में। यही था कुच्छल कपीश मूल वाक्य। अब मैं एक भजन को गाकर एक्सप्लेन करूँगा। कौंजलनियला ने समझाया, तमाशा योग वयोगा। कौंजलनियला ने समझाया, तमाशा योग वयोगा। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। कौंजलनियला ने समझाया, तमाशा योग वयोगा। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। जीवन में अपना लो अब तुम योग एंड योगा। जीवन में अपना लो अब तुम योग एंड योगा। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। कौंजलनियला ने समझाया, तमाशा योग वयोगा। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। मरना जीना योगा। कौंजलनियला ने समझाया, तमाशा योग वयोगा। कौंजलनियला कृष्णांश भगवान का ही एक रूप है। कौंजलनियला कृष्णांश भगवान के 64 रूप हुए हैं, उन्हीं में से एक रूप है कौंजलनियला, जो कि बता रहे हैं कि कौंजलनियला ने समझाया तमाशा योग वयोगा। योग एंड योगा को उन्होंने बताया। अब जनरली लोग समझते हैं कि योग एंड योगा एक ही चीज़ है, लैंग्वेज का फ़र्क है। योग हिंदी में कह देते हैं, योगा इंग्लिश में कह देते हैं। ऐसा नहीं है। योग एंड योगा दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो योगा तो होती है कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज, जैसे बाबा रामदेव है वो कराते हैं, या बहुत लोग करते हैं कराते हैं। योगा हम करते हैं, सीखते हैं, एथलेटिक्स में कराते हैं, बहुत हम करते हैं। योगा के बारे में तो सब जानते ही हैं। अब योग क्या है? तो योग होता है हमारी मन और बुद्धि के बीच का तालमेल। जितना ज़्यादा हमारा मन और बुद्धि के बीच में तालमेल होगा, उतना ही हम ठीक से डिसीज़न ले पाएंगे। यानी कि योग से हमारी शिव ज्योति जागृत होती है, जो कि मैंने अभी बताया था। तो वो योग से ही हमारी वो जागृत होती है, और वही होता है हमारे मन और बुद्धि के बीच में सिंक्रोनाइजेशन। जीवन में अपना लो अब तुम योग एंड योगा। योग एंड योगा। विवाह को योग कहते हैं, तमाशा योग। विवाह को योग कहते हैं, मरना जीना योगा। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ से मन से जुड़ते हैं तब होता है योग, और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो होता है योगा। तो यही बताया है इस वचन में। अब हम 2 से 3 मिनट श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास योग टेक्नोलॉजी में हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है, खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना। आराम से सांस भरनी है, आराम से छोड़नी है। बस ध्यान ये रखना है जितना धीरे हो सके उतना धीरे लेनी है, खींचना नहीं है, लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी।
ये मैंने एक सांस ली। इसमें जब मैंने हाथ को ऊपर किया तब उसी स्पीड से, उसी गति से मैंने सांस को इनहेल किया, और जब हाथ को नीचे किया तब उसी स्पीड से सांस को एक्सहेल किया। इसी प्रकार हमें 2 से 3 मिनट सांस लेनी है। प्रैक्टिस करते करते लंबी होती जाएगी। अभी लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, चाहे इतनी सी आ रही है इतनी सी लेनी है, लेकिन धीमी गति से लेनी है। इसी प्रकार अगर हम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को श्वास योग की प्रैक्टिस करें तो हम धीरे धीरे निरोगी काया की तरफ चलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर से हमारा किसी भी तरीके का जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन ठीक हो सकता है। 10 मिनट रोज़ एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करनी है। एक्यूपुलर में हमें अहम शवम शिवम, ये 3 वर्ड का मंत्र है। इसको जाप करते हुए हमें अपने सारे जॉइंट्स को इस प्रकार नोचना है। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम। इस प्रकार हमें एक्यूपुलर करना है। इससे हमारा किसी भी तरीके का जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन ठीक हो सकता है, और अगर नहीं है तो प्रिवेंशन हो सकती है कि आगे ना आए, इस चीज़ की प्रिवेंशन भी होने लगती है। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। तो बांसुरी नाद में सबसे पहले बांसुरी नाद हम करते हैं कृष्णांश भगवान, कृष्णांश ऊर्जा को अपने अंदर जागृत करने के लिए।
कृष्णांश भगवान के पूजा का प्रोसीजर ही है बांसुरी नाद। उस कृष्णांश एनर्जी को अपने लिए अंदर जागृत करने के लिए ही हम बांसुरी नाद करते हैं। तो सबसे पहले दशांग सुगंध गाना है एशो क्लैपिंग के साथ। एशो क्लैपिंग है 5 क्लैपिंग का ये सेट। इसको बजाते हुए हमें दशांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्ण जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। ये था दशांग सुगंध। अब हमें 13 सांस श्वासयोग के तरीके से लेनी है। श्वासयोग जो मैंने अभी बताया था उसी तरीके से हमें 13 ब्रेथ लेनी है। मैं 2 से 3 ब्रेथ लेके दिखाऊंगा। अब 3 बार ऐशो शुक्रिजा मूल वाक्य ऐशो क्लैपिंग के साथ। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। ये था ऐशो शुक्रिजा मूल वाक्य। अब हमें 10 बार ऐशो क्लैपिंग बजानी है।
10 बार ऐसे क्लैपिंग बजानी थी। अब फिर से एक श्वासों के तरीके से। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग गाना है ऐसे क्लैपिंग के साथ। मैं तबला बजाऊंगा। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गट्ठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, आपको जैसे चाहे न चाहे। नाव में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। करम फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हो खर्च है करने, बढ़े ना मार तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। सांसों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। अभी आखिरी स्टेप, तो हमें 15 से 20 सेकंड कपालभाति करना है। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, दक्षिणा तत्गुरु जी को प्रणाम। जय कृष्णांश, जय कृष्णेश।